जनशक्ति पार्टी रामविलास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन वर्मा ने प्रदीप अरोड़ा के कार्य क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सचिव से प्रदेश महासचिव मनोनीत किया है। रामनवमी का दिन है और रामनवमी के शुभ अवसर पे आज आपको प्रदेश महासचिव बनाया गया है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, रामनवमी का दिन है, ये तो मुझे लगता है कि कल ही एक रामलीला मंच पे ही सुनिश्चित हो गया था कि रामलीला मंच पर गलती से जो वहाँ पर वक्ता थे उनके मुख से महासचिव निकला और वह आज सत्य हो गया। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इसका पूरा श्रेय किसे देते हैं? क्योंकि अभी बहुत जल्दी आपने एक जो लंबी लाइन खींची है, यहाँ गाजियाबाद में लोक जनशक्ति पार्टी के कई आपने सफल प्रोग्राम किए, उसके बाद एक लंबी लाइन खींचा है। आज कई ऐसी पार्टियों में उथल पुथल है, लोग आपके नामों की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका पूरा श्रेय आप किसे देते हैं? देखिए, इसका श्रेय तो मेरे साथ जो कार्यकर्ता लगे हैं, मेरे पदाधिकारी लगे हैं, मदान जी हैं, हमारे तुषार बंसल जी हैं, ये तो दो हाथ हैं मेरे, जो मेरे साथ लग के पूरे गाज़ियाबाद के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। और इसके अलावा एक दूरदर्शिता है हमारे प्रदेश अध्यक्ष की, माननीय पवन वर्मा जी की, जो कुछ देख पा रहे हैं कि ये जो नया एक गठन हो रहा है और ये जो नई टीम पूरी तरह से एक्टिव है इस वक्त प्रदेश में, वो अच्छा काम कर रही है। वो दूरदृष्टि उनकी है, उनका पूरा इसमें पूर्ण रूप से मैं मानता हूँ कि उनका पूरा सहयोग। अच्छा, आखिरी एक मैं ये भी पूछूंगा कि क्योंकि प्रदेश सचिव होने पे आपने बहुत मेहनत किया था, अब आप पे जो जिम्मेदारी हो गई है प्रदेश महासचिव की, तो जिम्मेदारी बढ़ गई है, पद भी बढ़ गया है, तो जिम्मेदारियों को इस कैसे निभाएंगे? क्या क्या आपका प्रोग्राम है, क्या क्या एजेंडा है आपका? देखिए, पदोन्नति के साथ साथ 2 जिलों का प्रभारी मुझे बनाया गया है, जिसमें एक शामली है और मुजफ्फरनगर है। तो अभी एक 5 तारीख को भी हम एक बैठक शामली ज़िले में करने जा रहे हैं। और अभी जिम्मेदारी बढ़ी है, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। पहले जितनी मेहनत करी है उससे ज़्यादा दोगुनी और तिगुनी मेहनत करेंगे ताकि पार्टी को और मजबूत बना सकें। तो आने वाले समय में कुछ तो आपने सोचा होगा इस दीपावली के अवसर पे या दीपावली के बाद आपने कुछ तो तैयारी किया होगा, क्योंकि इस समय जिला पंचायत का चुनाव नज़दीक है, पूरे यूपी में इस समय पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, तो आपने भी तो अपनी कुछ तैयारी किया होगा। देखिए, अभी जैसे मैंने बताया, शामली में 5 तारीख को बैठक है। हम लोग वहाँ पे तकरीबन 9 ब्लॉक अध्यक्षों को नियुक्ति दे रहे हैं। अभी हम ब्लॉक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से हम ज़िले के जितने भी जिला पंचायत के चुनाव में जो भी हमें मेंबर चुनने हैं या प्रत्याशी जो भी चुनने हैं, उनमें से हमने अपनी तैयारी पूरी तरह से ज़ोरों शोर से शुरू कर दी है और बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट भी करेंगे। अच्छा, लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता है, क्योंकि अब आप प्रदेश महासचिव हैं, तो उस हैसियत से आप इनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गाजियाबाद के जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके साथी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश यही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, उनके जो विचार हैं, उनका जो संकल्प है, और बिहार में जो एक नव संकल्प यात्रा भी उन्होंने चला रखी है, उस संकल्प को उत्तर प्रदेश के अंदर भी बढ़ाना है, पूरी मजबूती के साथ बढ़ाना है। हर एक कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर जाकर अपने पार्टी के विचार, अपनी पार्टी के जो कार्य हैं, जिस तरह से हम पार्टी काम कर रही है, उसको वहाँ तक पहुँचाने में अपने पूरे जी जान से, पूरी मेहनत से काम करें। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पवन वर्मा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, इस समय वो तैयारी कर रहे हैं। इस उम्र में इतनी मेहनत करना, तो क्योंकि आपने उनके नेतृत्व में इस समय काम कर रहे हो, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप उनके बारे में? देखिए, उनकी उम्र के लिए कुछ भी कहना गलत होगा, वो अभी भी युवा नेता हैं और हमारी दृष्टि से देखें वो हमसे भी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हमसे भी ज़्यादा काम करते हैं। रात को 11-11, 12-12 बजे तक भी वो काम करते हैं और सुबह 6 बजे से उनके निर्देश जो अगले दिन के कार्य के होने होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो उनकी उम्र के लिए कुछ भी कहना गलत है। वो बहुत मेहनती और बहुत दूरदृष्टिता से काम करने वाले व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द अच्छी खबरें उत्तर प्रदेश से 2027 में आने शुरू हो जाएंगी। और जिला पंचायत को लेकर क्या तैयारी है आपकी? जिला पंचायत में मैंने बताया आपको, देखिए, ब्लॉक अध्यक्ष हम लोग बना रहे हैं और प्रत्याशियों का चुनाव स्टार्ट हो गया है, उनको हमने सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और बहुत जल्दी हम घोषणा भी करेंगे। अमित मदान, महानगर अध्यक्ष
गाज़ियाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अच्छा, आज जो है रामनवमी के पावन अवसर पे आपकी टीम के एक मेंबर को प्रदेश महासचिव बनाया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए उनकी जो कार्यशक्ति को प्रदर्शन करना, जो उनका काम कराना या काम करना या जिस निष्ठा से वो काम करते हैं, तो ये मैं कहूँगा कि एक प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्णय है तो और काफ़ी सराहनीय निर्णय है। जिस हिसाब से वो काम कर रहे थे, जिस शक्ति से वो, जिस इंथुसियाज़्म से वो काम कर रहे थे, आगे भी वैसे ही करते रहेंगे और हमें खुशी है कि हमारे साथ ही एक अच्छे एक पद के ऊपर विराजमान हुए। एक सवाल मैं और ये पूछूंगा कि मैंने देखा है कि कई प्रोग्रामों में मैंने प्रदीप जी को देखा है, वो एक नेता के तौर पे कम, एक कार्यकर्ता के तौर पे ज़्यादा काम करते हैं। तो क्योंकि आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप लगातार उनके साथ रहते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए नेता की तरह वो काम नहीं करते हैं और जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, वो कार्यकर्ता की तरह काम भी करते हैं और वो कार्यकर्ता से ज़्यादा बड़े भाई के नाते काम करते हैं, जिससे कि हम लोगों को काम करने की और इच्छा जागती है, जगाई जाती है हमारे अंदर कि भाई आप ऐसे काम करो। वो हर तरीके से हमारे साथ खड़े रहते हैं। किसी भी समय हम उनको फ़ोन करें या हम उनसे कोई मदद मांगें तो वो देते हैं। ऐसी कोई मतलब उनको मैं नेता या कार्यकर्ता नहीं, उनको तो मैं बड़ा भाई मानता हूँ और वो सबके लिए बड़े भाई जैसे काम करते हैं। मैं साहिबाबाद विधानसभा अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तुषार बंसल। अच्छा बंसल जी, लगातार आपकी टीम मजबूत होती चली जा रही है, लगातार वो गाजियाबाद को मजबूत कर रही है। आपके जो प्रदीप जी हैं, उनको आज एक अहम जिम्मेदारी मिली है, तो आप इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए जो जिम्मेदारी आज उनको मिली गई है, सबसे पहले तो मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा इस बात की, और कहीं ना कहीं वो इस जिम्मेदारी के पात्र भी हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मेहनत करी है पिछले कुछ महीनों में, जिस तरह से, जिस लगन से उन्होंने काम किया है, वो कहीं ना कहीं ये जो पदोन्नति उनकी हुई है, ये सराहनीय है। आपने तो उनके काम करने के तरीके को नज़दीक से देखा होगा, तो जो उनके काम करने का तरीका, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जो उनकी कार्यशैली है, मैं ये देखता हूँ कि वो हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत करा जाए, किस तरह से काम करा जाए ताकि पार्टी लोगों के बीच में अपना प्रचार कर सके। कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है और वो आज भी उसी मेहनत से और उसी लगन से अपना काम करते हैं ताकि पार्टी इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में मजबूत हो। अच्छा, बस आखिरी सवाल ये पूछूंगा मैं कि इससे पहले जब पार्टी चल रही थी यहाँ गाजियाबाद में, तो मजबूती से चल रही थी, लेकिन प्रदीप जी के आने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पे बहुत ही शक्तिशाली तरीके से उभरने का काम कर रही है। वो गाजियाबाद में अपना एक अलग स्थान बना रही है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जैसा कि आप खुद भी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में पार्टी ने बहुत तेज़ी से विस्तार करा है गाजियाबाद में, और हमने कई सफल आयोजन करे हैं। एक जिसमें कि एक हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम रहा था, अभी पिछले महीने 20 तारीख को हमने जो कार्यक्रम करा था, और इससे पहले भी हमने कई कार्यक्रम करे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी सफलता ये दर्शाता है कि पार्टी अब गाजियाबाद ज़िले में बहुत मजबूत हो रही है और इसमें प्रदीप अरोड़ा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।